ओ जी चलो जी बैठ जाओ सवारी दिल्ली तोश कसौल मनाली रोहतांग जिस्पा बारालाचा सरचू ले पैंगोंग ले अमृतसर दिल्ली की निकले हम गड्डी से। बहुत ही बढ़िया जून का गर्मी को छोड़ते हुए नीचे चढ़ गए हम पहाड़ों में। ओवरनाइट ड्राइव थी जिसमें चांद हमारे साथ था और सुबह सुबह हिमालय की बढ़िया वादियों में पार्वती नदी के संग संग उठ गए हम तोश की तरफ और ये पहुंचे उस बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए जगह पे जहां गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। टूरिस्टों की तो कमी ही नहीं है भाई पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास। लेकिन हम थोड़ा सा और ऊपर ओल्ड तोश की तरफ गए ताकि थोड़ी सी हमें मिले शांति घुमक्कड़ों से। खुद भी घुमक्कड़ हैं लेकिन क्या करें हम थोड़े जीरो इम्पैक्ट ट्रैवल वाले हैं। ये देखिए दिन में ही निकल गया था चांद जो रहा हमारे साथ फिर से रात भर। इतना बढ़िया लगा अ व्यू सो नाइस आई क्लिक्ड इट ट्वाइस। ओके। अच्छी शांतिपूर्ण रात निकालने के बाद हमने देखा कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ता भी हमारे साथ मस्ती मारने के लिए बैठा हुआ था। बहुत ही बढ़िया सुबह निकली धूप एकदम क्लीन एंड क्लियर स्काईज का अपने रूम से मजा लेते हुए हमने किया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी दी अपने माइंड को शार्पनिंग शतरंज के साथ। बहुत ही आइडियल एंड आइडियलिक डे निकला हमारा। एक और शाम आई जिसमें चांद था ऊपर आसमान में। हमने की थोड़ी अपने एक पुराने दोस्त के घर की तरफ ट्रैकिंग। लेकिन बीच में था एक छोटा सा ब्रिज जो गया था टूट दूसरी तरफ से। लेकिन एडवेंचर के बिना ट्रिप का क्या मजा। और ये देखिए अगले दिन सुबह हम पहुंचे वशिष्ठ मनाली के पास जहां थी काफी क्लाउडी सीन्स। उस दिन हमने लिया अपना परमिट जाने के लिए लद्दाख रोहतांग पास का परमिट लेना होता था। ये टाइम था जब अटल टनल बन रही थी। अब तो आप जाइएगा तो सरपट एकदम अटल टनल से निकल जाइएगा बिना इस ट्रैफिक को झेले हुए। ऑल्दो मैं बोलूंगा कि पैरा सेलिंग या पैरा ग्लाइडिंग रोहतांग पास पे करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस समय गोप्रो नहीं रखते थे तो हम वीडियो तो नहीं बना पाए उसकी। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया 2-3 घंटे का एडवेंचर करने के बाद हम निकल गए आगे। कीलोंग को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे जिस्पा। और ये देखिए जिस्पा में हमने बनाया एक टाइम लैप्स। तो आप ही सोचिए दिल्ली से हम निकले थे 4 दिन पहले। तोश में हमने बिताए 1-2 दिन। वशिष्ठ में हमने बिताया 1 दिन। और एक्लिमेटाइज अपने आप को करते करते रोड के थ्रू नेचर की मस्ती लेते लेते हम पहुंच गए कीलोंग के आगे जिस्पा। नाइट में बॉन फायर किया हमने संगम कैंप में। अगर आप चाहें तो पॉज करके उनका नंबर को मिला के ले सकते हैं रिजर्वेशन। क्योंकि बहुत बढ़िया जगह पे उनका है कैंप एकदम रिवर साइड पे जैसा कि संगम कैंप उन्होंने नाम रखा है। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल लिए बारा लाचा ला की तरफ। और ये देखिए बारा लाचा ला का बर्फ से ढका हुआ रूट जिसको हमने पार किया अपनी गाड़ियों में। 2 गाड़ियां थी हमारी एंड एकदम चलती रही सारी। सरचू है ये जगह जो एक्चुअली काफी क्राउडेड सी थी। और इसीलिए हमने डिसीजन लिया था कि हम जिस्पा पे ही रुकेंगे पिछली रात को। एंड फाइनली वी केम टू द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये हिमांक जो होते हैं बीआरओ के हाई ऑल्टीट्यूड रोड बनाने वाले टीम्स इनके कारण ही बहुत मजे आते हैं। वो बीच में एक पुल भी था नया पुल ले डाउन हो रहा था तो वो भी हमने 1-1.5 घंटे वहां पे रुक के रुकना ही पड़ा। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी लेकिन रुक के हमने देखा कि कैसे वो लोग पुल को बिठाते हैं। एंड उसके बाद फिर हम फाइनली थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरे। लेकिन मोरे प्लेन्स पे रोलर कोस्टर राइड तो अभी बाकी थी। ये देखिए ये जो रोड है ये बहुत दूर तक एकदम वैली के थ्रू चलती है।
एंड बहुत ही बढ़िया नज़ारे होते हैं। लेकिन हम जा रहे थे स्टॉर्म की तरफ। वो डार्क क्लाउड्स जो आपको दिख रहे हैं आगे, वो हैं तांग लांग ला के ऊपर। तो तांग ला इज देयर बिटवीन द वैली ऑफ लेह। लेकिन अब हम इतनी लेट हो चुके थे नेचर के मज़े लेते हुए कि हम अब कहीं बीच में नहीं रुक सकते थे, अनलेस हमें किसी हट में रुकना था। लेकिन हमारी रिजर्वेशन थी लेह के ग्रैंड ड्रैगन होटल में, जिसको हम मिस नहीं करना चाहते थे। एंड फाइनली हमने So this देखा। is the weather we are driving into towards Tanglangla on the way to Leh. और ये स्नो का इसमें देखिए, ज़्यादा दिखेगा ही नहीं ना, लेकिन कोई नहीं, ये ट्रैक्स वैक से आ ही रही है। स्नो इतना था, फ्रेश फॉलिंग स्नो, कि हमारी गाड़ियां थोड़ी स्लिप भी कर रही थी। बट फाइनली वी मेड इट टू द अदर साइड ऑफ द पास। एंड रात में एक बढ़िया नींद के बाद वी टुक अ टूर ऑफ लेह सिटी। ले मार्केट में हम थोड़ा घूमे, देखिए ऊपर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, कितनी बढ़िया बात है। देन वी गॉट आवर पास टू गो टू खारदुंगला एंड वी वेंट टू खारदुंगला। आफ्टर दैट वी रिट्रीटेड एंड वी वेंट टू चांगला विच इज द रूट टू पैंगोंग। और ये है वो जगह करू जहाँ से लेफ्ट ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। एंड सक्ती एक विलेज है जिसके बाद शुरू होता है चांगला का रूट। सक्ती में पोस्ट ऑफिस भी हमने देखा, लेह में भी हमने पोस्ट ऑफिस देखा था। कितनी बढ़िया बात है इंडिया पोस्ट की कि ये बर्फीले जगहों पे भी वो पहुंचाते रहते हैं हमारे पत्र। डीआरडीओ का यहाँ पे चांगला के ऊपर एक हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन भी है। और ये गद्दी कुत्ता आप नोटिस करेंगे राइट साइड में, वो भी हमें कुछ देर तक कंपनी दिया। दूसरी तरफ चांगला के उतरते ही एकदम सनी सीन्स हो गए थे और बर्फ एकदम नदारद थी। पैंगोंग पहुंचते पहुंचते आते हैं आर्मी के साइंस, नेवर गिव अप, जो कि मेरे स्कूल के मोटो की तरह हैं, नेवर गिव इन। एंड द लॉरेंस स्कूल सनार नेवर गिव्स इन। ऑल राइट, सो विद दैट हम पहुंच रहे थे पैंगोंग लेक के छोर पे। और ये छोटा सा पहले दिखता है काफी दूर से पानी का स्ट्रेच, which is the beginning of पैंगोंग सो, जहाँ थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी। बहुत ही फेमस हो गया था ये लेक उसके बाद। एंड पैंगोंग डिजर्व्स ऑल द प्रेज इट गेट्स। ये देखिए कितनी बढ़िया लंबी चौड़ी लेक है ये। एंड इसका 30 किलोमीटर हमारी तरफ है इंडिया में और 80 किलोमीटर चाइना ने क्लेम कर रखा है। हमने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट भी लिया क्योंकि भैया जहाँ आप धरती पे हैं जानना चाहिए कहाँ पे हैं। रात में मून शाइन इतनी बढ़िया थी और फिर 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठ के मैंने लगाया एक टाइम लैप्स सनराइज का। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लाउड्स का फ्लो आ रहा था। एंड ऑफ कोर्स आइडियल यही होता कि एकदम क्लियर स्काइज रहते, लेकिन भैया nothing ever goes according to plan, but it was absolutely awesome max। अभी हमारी रीसेंट ट्रिप के वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बहरहाल इस वीडियो का लीजिए और रहिए खुशहाल। ओके, तो बहुत सारी मॉर्निंग फोटोग्राफी करने के बाद मैं फाइनली गया थोड़ा नीचे पैंगोंग के शोर्स पे। और इस पैनोरामा को एंजॉय करने के लिए 6 बजे 21 डिग्रीज की ठंड में मैंने बनाया एक ये छोटा सा टीला। और उसके बाद थोड़े छपाके मारे ठंडे ठंडे पानी के अपने चेहरे पे। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ छोड़ के ना आए, स्पेशली प्लास्टिक। थिंक क्लीन लाइक द आर्मी सेज। बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें भी थी, बहुत नेचर की हमने वंडर्स देखे। और आर्मी तो ऑफ कोर्स बोलती है ट्रेन हार्ड फाइट इजी, विच इज़ वेरी गुड एडवाइस फॉर लाइफ एज वेल। क्योंकि भैया जैसे अमिताभ बच्चन के बप्पा ने बोला था, जिंदगी पूरा ही संघर्ष है। दिख रहा है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। Small little flecks of hail falling down while going to Leh from Pangong. And there we go.
हेल स्टॉर्म के छोटे से स्पेल के बाद हम वापस चांगला की तरफ आए और चांगला को इस बार क्रॉस करते हुए हमने देखा जो मैंने मेंशन किया था डीआरडीओ का रिसर्च स्टेशन, हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस रिसर्च स्टेशन। बहुत ही बढ़िया लगा। इंडियन आर्मी के लिए मेरी रिस्पेक्ट तो कभी जा ही नहीं सकती। इतना ब्यूटीफुल ब्लू क्लियर skies and white clouds and snow topped mountains की फील्स लेते हुए हम पहुंचे लेह की तरफ वापस। चांगला से लेह की ड्राइव ज्यादा कठिन भी नहीं है क्योंकि रोड्स एकदम ब्लैक टॉप्ड हैं, लेकिन हाँ, जब हम गए थे तो चांगला थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वहां पे मिट्टी के रोड्स थे। अब पता नहीं, हो सकता है कि हो गए हों वो थोड़े अपग्रेड, लेकिन ये तो आप ही का सफर बचाएगा क्योंकि इस बार जब हम पैंगोंग गए थे तो हम गए थे श्योक नुब्रा वैली की साइड से। वो भी बहुत बढ़िया एडवेंचरस रूट है। लेकिन अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ और लेह पहुंच के हमने लेह पैलेस में जाके देखा उनका म्यूजियम डिस्प्लेज। और 9 स्टोरीज का लेह पैलेस है, सबसे ऊपर लेह में ये है। इसके ऊपर एक और जगह है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आधे मिनट में। लेकिन लेह पैलेस के ऊपर हमने बढ़िया थोड़ी धूप खाई, थोड़ा टाइम पास किया, फोटो शोटो खींची। ये जो ओल्ड लेह का बैकग्राउंड है ये अब खत्म हो चुका है क्योंकि इन्होंने बना दिया है वहां पे होटल शोटल एंड ऑल दैट कम्स विथ टूरिज्म, विच इज अ वेरी बैड थिंग। लेकिन क्या करे भाई, टूरिज्म से ही तो प्रोग्रेस हो रही है अपेरेंटली। चलिए, तो लेह पैलेस से हम उतरे और हमने सोचा कि हम ऊपर जो मैं आपको बोलने वाला था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ले सेमो कैसल की तरफ जाएं। अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं ले पैलेस के बारे में। और वो रहा सेमो कैसल। लेकिन वहां हम जा नहीं पाए, थोड़ी लेट हो गई थी एंड वहां का टाइमिंग्स 5 बजे तक ही होता है। इसके बाद हम पहुंचे वापस अपने होटल और एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पार्टी करते हुए हमने चांद की बढ़िया बढ़िया फोटोज उतारी। हमारे सर के ऊपर बढ़िया चांदनी हो रही थी एंड हम भी उसके बढ़िया मजे ले रहे थे। एकदम सुपर पावर, बहुत ही बढ़िया। सुबह सुबह दिखा कि हाई लोड वाइड लोड प्लेन भी जा रहा है ले एयरपोर्ट पे। हेलीकॉप्टर भी हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा था एक। एंड फिर हम निकले अमृतसर की ओर। ले एयरपोर्ट को क्रॉस करते हुए, तिरंगे को सलाम करते हुए, बिल्कुल एकदम प्राउड फील करते हुए कि हमारी इंडिया में ऐसी यूनिक जगह हैं। This is a flight taking off from Leh Airport, probably towards Delhi, because we are also heading that way, and that plane is also heading that way. थोड़ा पहाड़ से ऊंचा है, ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। अरे यहाँ उतरना चढ़ना भी बड़ी आफत का काम नहीं होता है। बिल्कुल भाई। उस वैली को उसने चुना है, खुली है। हाँ, यहाँ पे और तो फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है पत्थर साहिब। ये भी बहुत अच्छी गुरुद्वारा है और जब आप जाएं तो बिल्कुल यहाँ माथा टेकें एंड गेट द ब्लेसिंग्स फॉर द रोड अहेड। आगे मैग्नेटिक हिल का टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो एक फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर है जिसको लोगों को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पिंक फ्लॉयड के फैन तो हैं ही हम। गाने सुनते हुए, भोलेनाथ को याद करते हुए आगे हम बढ़ते गए। लेह की लिमिट्स खत्म होने तक बहुत आर्मी प्रेजेंस है, लेकिन अभी हमें मेन आर्मी का अट्रैक्शन देखना बाकी था। ब्लैक टॉप रोड से बढ़े हम कारगिल की तरफ। एंड जैसा कि मोरे प्लेन्स था सरचू के बाद, वैसे ही ये रोड भी काफी बढ़िया थी। लामा यूरू पहुंचे हम। ये होते हैं चॉर्टन। और पानी का कलर तो देखो, वो जो बेकार के गाने होते हैं ब्लू है पानी पानी, वो तो बिल्कुल ही फिसड्डी होते हैं। ये होता है ब्लू पानी भाई साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लद्दाख रोड ट्रिप पे। बहुत ही कठिन काम है यहाँ पे रोड्स बनाना। ये एक स्नो फ्लावर पॉइंट भी आया हमारे रास्ते में और अभी आने वाला था लामा यूरू के पास मून लैंड। लेकिन ये पहले हम जहाँ पे खाना खाने के लिए रुके वहाँ पे हमें लोकल दृश्य दिखाए गए मून लैंड के।
बहुत ही अजीब सा ये फिजियोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद यहाँ की जो टेरेन है वो काफी अजीब तरीके से दिखती है। लगता है कि कोई चांद का लैंडस्केप आ गया है हिमालय में। ये एक स्टफ्ड याक था, ये लाइव याक नहीं है, ये एक छोटा याक है जो इसको स्टफ करके इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगाया हुआ था। तो यहाँ से फिर हमने लंच किया और तब हम बढ़े आगे कारगिल की तरफ। नाउ दिस वाज अ हेवी डिसीजन, क्योंकि हमने काफ़ी ले से जब निकले थे तो काफ़ी अर्ली निकले थे। तो हमने सोचा कि अब हम कारगिल में रुकेंगे नहीं, हमने सीधे कारगिल की जो ड्राइव थी उसको काफ़ी जल्दी जल्दी कवर किया। एंड नेचर का ये देखिए, लग रहा है कि स्नो का वोल्केनो फट रहा है। वैसा करते हुए हम पहुंच गए कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज वे ग्रीनर, काफी हरियाली है यहाँ पे बाकी लद्दाख से कंपैरिजन में। और यही है एग्रीकल्चरल बेल्ट, जहाँ पे कम से कम सेल्फ सस्टेनेंस के लिए तो काफी होता ही है खाने का उत्पादन, लेकिन एक्सपोर्ट वगैरह के लिए भी काफी चीजें होती हैं। और हमने गोंगबो रॉन्जॉन भी देखा, जैसा कि आपने देखा उस पिक्चर में। उसके बाद फिर हम चले आगे, और कारगिल लग रहा था कि हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी शाम ढलने लगी थी। लेकिन हमने एकदम कोई ब्रेक नहीं लिया। कारगिल की हरियाली को हमने कवर करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और बढ़ते बढ़ते चलते गए नदी के साथ, एकदम बढ़िया किनारों के साथ, एकदम ऑसम। रीडिंग भी आई ओडोमीटर पे, 444444। But after this was where the main thing, at least for me, began, the Kargil War Memorial. बहुत ही हार्टफेल्ट जगह है ये मेरे लिए, क्योंकि like I said, my father sacrificed his life in Operation Pavan in Sri Lanka in 1987, and the Indian Army has been like a surrogate father to me throughout my life and continues to be so through my good friend, who I shall not name for privacy purposes. But it was great to pay homage, pay respects, pay tribute to the might of the Indian Army. हमारी इंडियन आर्मी जो है उससे बेटर कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हमने अपनी एक फाइनल लुक लिया कारगिल वैली की तरफ, और द्रास के आगे जो जोजीला पास है, जोजीला की तरफ हम आगे बढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं शाम घिर रही थी, लेकिन रात होते होते हमने जोजिला को क्रॉस कर लिया। एंड उसके बाद चांद हमारे साथ एज ऑलवेज। आई लव द मून। और ये थी चुशुल नाशरी टनल या जवाहर टनल। एंड इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे अमृतसर। अमृतसर में हमने गोल्डन टेम्पल पे माथा टेका, जलियांवाला बाग में अपनी रिस्पेक्ट्स पे की, और फिर हम निकल गए with a heavy heart but a brain full of memories and lots of learnings from this road trip, as well as some poignant moments, कुछ सोचने वाले पलों को एक्सपीरियंस करने के बाद हम फाइनली वापस की तरफ चले दिल्ली की ओर, भोलेनाथ सबके साथ बोलते हुए। एंड अमृतसर की एंड पे आता है ये स्ट्रक्चर, और ये बन रहा था उस समय म्यूजियम, जो अब शायद पूरा बन के खड़ा हो चुका है। तो इसी के साथ जैसे इस टनल के थ्रू हम जाते हैं लाइट की तरफ, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की तरफ, वैसे ही आप भी हमेशा, इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स, सबसे चिंताजनक चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जब सवेरा होता है अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को थैंक्स दीजिए, अपने प्रिविलेज को काउंट कीजिए कि आप काफ़ी लोगों से वेल
अबव एवरेज प्रिविलेज्ड हैं कि आप भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका पा रहे हैं। एंड विद दैट आई विल बिड यू अड्यू एंड व्हाट कैन आई से एक्सेप्ट दैट बहुत ही अच्छा लगा था हमें जब हम गए थे गोल्डन टेम्पल एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ अक्षत, मेरे साथ गए थे प्रदीप, बिंदु और रोहित स्लैश मोहित। तो just absolutely mesmerizing to share all those memories with you again and see you in the next video। और जैसा कि मैंने बोला था, ये हैं हम 4 दोस्त, 4 यार। हमने अपनी ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया से क्रॉस कर ली और ये जो लेटेस्ट वाली ट्रिप थी इसकी प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। Thank you so much once again to my 786 subscribers. Make sure you smash that sub button for awesome Max fun.